हमारे विचार ही हमारे जीवन की दिशा एवं दशा निर्धारित करते हैं, क्योंकि हमारे एक्शंस, हमारे एफर्ट्स, प्लान्स, इंटेंशंस, बिहेवियर्स, एटीट्यूड्स आदि सभी हमारे विचारों पर ही आधारित होते हैं। परंतु हमारे विचार हमारे बिलीव्स यानी हमारे विश्वास एवं श्रद्धा पर आधारित होते हैं। हम अपने बिलीव्स के परे शायद ही कभी सोच पाते हैं। अधिकांशतः लॉ ऑफ अट्रैक्शन इसी कारण फलीभूत नहीं होते हैं, क्योंकि पॉजिटिव एफर्मेशन तो किया जाता है, परंतु उस संबंध में विश्वास, श्रद्धा एवं निश्चितता का अभाव हमारे मन में बना होता है। संशय, शक या भय दिमाग में बना ही रहता है। अतः विचारों को पूर्णतः सकारात्मक बनाने के लिए हमें अपने बिलीव्स एवं वैल्यूज़ पर कार्य करना होगा। हम अपने माता पिता, समाज एवं परिवार से विरासत के रूप में अपने बिलीव्स एंड वैल्यू लेते हैं, जो लगभग हमारे साथ जीवन भर रहते हैं। कोई भी मनुष्य अपने बिलीव्स एवं वैल्यूज़ के परे शायद ही कभी सोच पाता है। यानी हम अपनी स्वयं की कुछ मान्यताएं एवं धारणाएं बना लेते हैं, जो कि मुख्यतः हम अपने परिवार, समाज एवं माता पिता से विरासत में लेते हैं। हमारे विचार इन्हीं धारणाओं पर आधारित होते हैं मुख्यतः। बिलीव्स एंड वैल्यूज़ को बदलना इतना आसान नहीं है। हम बहुत कुछ करना चाहते हैं, लेकिन फेल्योर के डर से नहीं करते हैं, तथा अनेक बार आरंभ कर भी देते हैं कुछ कार्य, परंतु उसके बीच में आने वाली ऑब्स्टिकल्स, ट्रबल्स से घबरा कर बीच में ही अनेक बार हम छोड़ देते हैं। आप यदि कुछ भी करने की प्रबल इच्छा रखते हैं, तो पहले तो आपको ये विश्वास करना होगा कि आप वह कर सकते हैं। सकारात्मक सोच एवं अच्छी योजना की अत्यंत आवश्यकता होती है यदि हमें कुछ शुरू करना है तो। अनेक बार हमारे मन में विचार आता है कि मैं इस कार्य के योग्य नहीं हूँ, परंतु योग्यता को बढ़ाने की क्षमता हमारे अंदर अनंत है। योग्यता एक दिन में नहीं बढ़ती है, यह निरंतर प्रयास करते रहने से स्वतः ही बढ़ती जाती है। अतः एक बार यदि आपने सोच लिया, आप दिल से कुछ चाहते हैं, मन से कुछ चाहते हैं अचीव करना, तो आप ये देखिए कि वो आपके लिए पॉसिबल है। और यदि हमारे दिमाग में यह है कि इस संबंध में मुझे योग्यता है, तो योग्यता तो हमारे दिन दिन जैसे जैसे हम प्रयास करते जाते हैं, वैसे वैसे हम योग्यता बढ़ाने में हमारी सक्षम है। हमारा विश्वास, श्रद्धा एवं निश्चितता हमारे किसी भी कार्य को फलीभूत करने में महत्वपूर्ण शक्ति के रूप में कार्य करते हैं। हम कह सकते हैं कि आकर्षण के सिद्धांत के ये 3 महत्वपूर्ण स्तंभ हैं। यह तभी संभव है जब हमारी इच्छा शक्ति दृढ़ हो और हमारी सोच सकारात्मक हो। अनेक बार पूरी तरह से प्रयास करने के पश्चात भी असफलता ही मिलती है, और ऐसे में हमारा निराश एवं हताश होना स्वाभाविक है। परंतु यह एक ऐसा समय है जहाँ हमें निराश होने के स्थान पर और अधिक विश्वास, श्रद्धा और निश्चितता के साथ अपना कार्य करते रहना चाहिए, जिससे कि भविष्य में हमारे प्रयासों के परिणाम स्वतः ही प्रकट होने लगते हैं। किसी भी कार्य में आने वाली रुकावटें, अवरोध आदि आना स्वाभाविक है, परंतु जब हम इनका सामना करें तब परेशान एवं हताश होने के स्थान पर और अधिक विश्वास एवं सर्टेनिटी के साथ अपने कार्य में लगे रहें। हमें समझना चाहिए कि ये रुकावटें हमारे बिलीव्स को और अधिक मजबूत बनाने के लिए हैं, या यूँ कहें कि हमारे धैर्य एवं विश्वास की परीक्षा है। जब हम इस भावना के साथ आगे बढ़ते हैं तथा पूर्ण विश्वास रखते हैं, तो हमारे अंदर अद्भुत गुणों का विकास स्वतः ही होने लगता है। और हमारी इतिहास गवाह है कि इसी प्रकार की मानसिकता वाले लोगों ने अभूतपूर्व सफलता प्राप्त करी। एक बार आपने कुछ निर्णय लिया तो उसको फलीभूत करने के लिए निरंतर प्रयास करते रहें, पूर्ण विश्वास के साथ, एवं उसमें आने वाली रुकावटों से हताश न हो, वरन पूर्ण विश्वास के साथ उन परेशानियों, रुकावटों के कारणों को जानकर उनके निवारण का प्रयास करें। आपका उद्देश्य जितना बड़ा होगा, उतनी ही अधिक रुकावटें और हर्डल्स आपके कार्य में आ सकती हैं। एक बार आपको असफलता एवं टेस्ट का सामना करना पड़ सकता है,
परंतु आपका कार्य है पूर्ण निष्ठा एवं श्रद्धा एवं विश्वास के साथ इन रुकावटों का सामना करना तथा इनका निराकरण करते हुए सफलता की ओर आगे बढ़ते रहना। इसके लिए आपको मानसिक रूप से बैलेंस रहकर परिस्थितियों, व्यक्तियों एवं सच्चाई को देखना एवं समझना होगा। साधारणतः मनुष्य अपने लक्ष्य की प्राप्ति में आने वाले व्यवधानों से निराश व हताश होकर अपने लक्ष्य की प्राप्ति की ओर बढ़ने से अपने आप को रोक देते हैं। आपके अंदर बिलीव्स यानी विश्वास, श्रद्धा, निष्ठा, निरंतरता आदि अनेक क्वालिटीज़ हैं जो आप अपना गोल सेट करके एवं इसको पाने के लिए प्रयत्न करते हुए विकसित कर सकते हैं। अत्यंत साहस एवं धैर्य से कार्य करने की आवश्यकता है। अधिकतर साहस की एवं धैर्य की हमें दूसरों को जीतने के लिए नहीं वरन स्वयं को जीतने के लिए आवश्यकता है। हमारी बुराइयों को अच्छाइयों से जीतने की, जो कि इतना सरल नहीं है। वास्तव में यह इस विश्व की अन्य सभी लड़ाइयों से कहीं अधिक बड़ी लड़ाई है। इस युद्ध में हम उस योद्धा की तरह हैं जो अपने उच्चतम आदर्शों की प्राप्ति के लिए लड़ रहे हैं, जो कि हम प्राप्त करने में सक्षम हैं, कर सकते हैं। इस युद्ध में हमें बहादुरी के साथ लड़ना होगा। जहाँ भी जिस भी परिस्थिति में लाइफ हमें रखे, हमें कभी भी हथियार नहीं डालना होगा। जैसे कोई भी हमें बिना वजह अपमानित करता है, परेशान करता है, उस समय हमें शांति से उस व्यक्ति को सुनकर उससे इस संबंध में विस्तार से जानने की कोशिश करनी चाहिए कि बात क्या है। यदि वह सुनना चाहता है तो शांति से उसे बताएं एवं बात करें। यदि हम कोई मामला इस प्रकार सुलझाते हैं तो यह ही वास्तव में ब्रेवरी है, क्योंकि हमने उस अपमानजनक स्थिति का ब्रेवरी से सामना किया, उसे सॉल्व किया, उसे कॉन्कर किया और उस व्यक्ति को जिसने हमें अपमानित किया उसके दुर्व्यवहार का सही प्रकार से धैर्यपूर्वक उत्तर दिया। इसी प्रकार जब लोग किसी रोग से पीड़ित हो जाते हैं तो पैनिक में आ जाते हैं, परंतु ऐसे समय में आवश्यक है कि हम उस रोग का बहादुरी से सामना करें, धैर्य रखें, कम से कम लोगों से इस बारे में बात करें, रहन सहन खान पान में सुधार करें, सही चिकित्सक का चुनाव करें एवं इलाज लें तथा सदैव एक हेल्दी एवं हैप्पी पर्सन की भांति व्यवहार करें। यही सही अर्थों में बीमारी की स्थिति को बहादुरी से निपटने का गुण है। हम अपनी प्रतिभाशाली बहादुरी को विनम्रता के माध्यम से मजबूत करें, न कि किसी प्रकार के बहादुर व्यवहार की सराहना स्वीकार करके हम अपनी बहादुरी का प्रदर्शन करें। हम अपनी बहादुरी को गुप्त रखें एवं दूसरों के सामने इसका बखान नहीं